जब रावण इतना ही ज्ञानी था तो माँ सीता का हरण क्यों किया। रावण भी उतना ही पुरुषोत्तम था जितने श्री राम थे। सबसे पहले हमें दो बातें समझनी होगी। पहले यह समझना होगा कि सनातन धर्म है या क्या, और दूसरा यह समझना होगा कि धर्म युद्ध क्या है। जब से इस संसार में दूसरे धर्मों के साथ तुलना शुरू हुई तब से धर्म अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाने लगा, लेकिन सनातन धर्म की यह परिभाषा नहीं है। सनातन धर्म अच्छाई को भी धर्म मानता है और आपके अनुसार जिसे आप बुराई कहते हैं उसे भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। उदाहरण के रूप में अगर शेर मांस खाता है और गाय घास खाती है तो ना गाय को देखकर शेर को पापी कहा जाएगा और ना शेर को देखकर गाय को पापी कहा जाएगा, क्योंकि दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं, लेकिन जिसमें गुणों का महत्व ज़्यादा होगा वो पूजनीय होगा। इसलिए गाय सौम्य स्वभाव की होकर भी माता का दर्जा रखती है और शेर बलशाली होकर भी या जंगल का राजा होने के बावजूद इससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म बुराई के ऊपर अच्छाई नहीं बल्कि अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म है। इस धर्म में प्रकृति के अनुसार कोई बुरा नहीं। इस धर्म में बुरा उसे माना गया है जो प्रकृति के खिलाफ काम करता है। जैसे इंद्र की प्रकृति एक दिव्य पुरुष देवताओं के राजा की रही है और ऋग्वैदिक काल में वो शिव से ज़्यादा सम्मानित था, पर उसके बुरे आचरण के कारण उत्तम वैदिक काल तक उसका सम्मान छीन लिया गया, क्योंकि उसने अपनी प्रकृति के खिलाफ जाकर गुनाह किया। अब आपको इतना समझ में आया होगा कि सनातन धर्म है क्या चीज़। यह अच्छाई के ऊपर सच्चाई की जीत का धर्म है, ना कि बुराई के ऊपर अच्छाई का। इसलिए इस धर्म का यह गुण इस धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ बनाता है। अब समझते हैं धर्म युद्ध क्या है। हम धर्म युद्ध को धर्म की रक्षा हेतु लड़ी गई जंग से लेते हैं। काफ़ी हद तक यह ठीक है, लेकिन धर्म युद्ध का मतलब होता है कि दोनों की तरफ से वो के लोग उस युद्ध में अपने धर्म का परित्याग नहीं करेंगे, अर्थात दोनों तरफ के लोग अपने धर्म रीति रिवाज और सिद्धांत की मर्यादा में जंग लड़ेंगे, ना कि खिलाफ जाकर। इसलिए राम ने अपना धर्म निभाया और रावण ने अपना धर्म निभाया। दोनों ही अपनी प्रकृति के हिसाब से अपना धर्म निभाया और रावण ने अपना धर्म निभाया। यही सही थे। जो हार गया वो अच्छा था और जो जीत गया वो सच्चा था। बुराई इसमें कहीं नहीं थी। बुराई ढूंढना सदा से आम इंसानों की फितरत रही है। धर्माच्छ या भगवान या खास इंसानों की नहीं। इसका उदाहरण कृष्ण के कृत्य को लोग बुरा कहते हैं, लेकिन फिर भी वो लीलाधर हैं। रावण बल में, ज्ञान में, बुद्धि में, योग में, शस्त्र में और अस्त्र में राम से लाख गुना आगे था। सीता का हरण रावण ने अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं किया। यह बात की जोड़ी हुई कहानियाँ हैं। रावण रति विज्ञान, स्त्री रोग विज्ञान और बाल विज्ञान का महाज्ञाता था। उसकी उन्नत सोच देखिए कि उसने मटके के अग्र दृश्य को गर्भित स्त्री के रूप में देखकर उसमें एक बच्चे को जन्म देने के असंभव कार्य करने की चुनौती को स्वीकार किया। रावण
कि आज की शब्दावली में सीता जी डेस्टिट्यूट बेटी थी, जिसे उसने मटके में वैज्ञानिक प्रयोग पूरा करके राजा जनक के खेतों में छोड़ा था। आखिर क्यों रावण अपने लिए कुलदीपक चाहता था, लेकिन उसका यह वैज्ञानिक प्रयोग असफल हो गया। जब उसने देखा कि उससे एक बेटी ने जन्म लिया है, उसने सोचा कि इतनी सुंदर और सौम्य कीर्ति अगर मांस मदिरा खाने पीने वाले राक्षसों के बीच रहेगी तो कोई एक भी उसे कुदृष्टि से देख सकता है। इसलिए उसने एक ऐसा इंसान चुना जो उसकी बेटी को सलीके से एक अच्छे वातावरण में बहुत प्यार के साथ पाल सके, और वो इंसान था संतान विहीन राजा जनक, क्योंकि जिसकी संतान ही नहीं वही किसी बच्चे को असीम प्यार कर सकता है। इसलिए राजा जनक को रावण का ऋणी होना चाहिए। इस बात से रावण के ज्ञान और उसकी त्रिकालदर्शी ताकत का अंदाज़ा आपको हो गया होगा। सीता जब राम के साथ वनवासी हुई तो सुपनखा से उसको इस बात का पता चला। वो विचलित हो गया कि उसकी बेटी जंगल में कैसे रहेगी, इसलिए उसने कूटनीति खेली जिससे बहन का बदला भी पूरा हो सके और सीता सुरक्षित भी रह सके। उसे एक और भी डर रहा होगा कि अगर उसकी बेटी इतने लंबे वनवास के दौरान गर्भवती हो गई तो वह अपने बच्चे को कैसे जन्म देगी और कैसे पालेगी, कैसे दो मर्द एक औरत का बच्चा जन्माएंगे, कैसे उस विषम परिस्थिति में एक दाई की व्यवस्था करेंगे। ना जाने कितने विचारों से मुकदमा लड़ते हुए उसे सीता की हर सुरक्षा के खातिर सीता हरण का प्रपंच रचना पड़ा। वह चाहता तो किसी और बलशाली राक्षस को भी भेज देता, पर उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? वह खुद ही गया, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी को पराए हाथों में नहीं देख सकता। जिस डर के कारण उसने अपनी बेटी राजा जनक के खेतों में छोड़ी, आज वही डर एक विकराल रूप लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने खुद जाना स्वीकार किया। जिस कुलदीपक के लिए उसने कुल ज्योति छोड़ दी, उस कुलदीपक का माता एक पिता होने के नाते रावण कैसे कलंकित कर सकता था। इसलिए हर पहलू सोचकर उसने खुद सीता को लाना चुना। रावण ने कभी नहीं कहा कि सीता मुझसे विवाह कर लो। चित्रिजटा के अधीन रहने वाली राक्षसी सीता को उकसाती थी। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूँ जो रावण काल को अपने पलंग की पाटी से बांध सकता है, और जो सीता का उठा के ला जा सकता है वो सीधे सीता को अपने शयन कक्ष में भी रख सकता था, अरे या कारागार में भी डाल सकता था। लेकिन उसने सीता को अशोक वाटिका में रखा। आखिर क्यों? क्योंकि सीता अच्छे परिवेश में पली शाकाहारी थी। उसने सीता की सुरक्षा में सिर्फ औरतें रखी। यह भी रावण का उत्तम गुण था। वो बस लोगों के सवालों का जवाब इसलिए नहीं दे पाया कि वो जानता था कि जज्बाती चोट जिस्मानी घाव से ज़्यादा घातक होती है। इसलिए वो खुद कलंक को लेकर जज्बाती चोट से तड़पता रहा, लेकिन अपने किसी बच्चे और पत्नी को उसने सच बताकर जज्बाती घाव नहीं दिया, या यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी सीता को भी सच से अवगत नहीं कराया, क्योंकि उसे पता था कि पति वियोग की पीड़ा से वह त्रस्त है, और अब पिता वियोग की पीड़ा भी उसे दी तो उस पर वज्रपात हो जाएगा। रावण पूरी रामायण काल में कहीं गलत नहीं था।
आपके सवाल के हिसाब से इतना ही उत्तर बनता है। मौका मिला तो अगली वीडियो में रावण से जुड़ी सारी बातें, उसकी सारी लीलाधर आपको बताएंगे। जय श्री राम।